बहुत सारे लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि किसी ने कुछ समय पहले कुछ कर दिया, बुरा सा इंसल्ट कर दिया, हट कर दिया और आप उसे अपने दिमाग में सोच सोच कर परेशान होते रहते हो। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। बहुत समय पहले की बात है। मोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही मेहनती और होनहार था और अपने अच्छे व्यवहार के कारण उसे लोग दूर दूर तक जानते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन मोहन स्कूल से लौट रहा था, तब उसे देखा कि कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो मोहन ने चुपके से उनकी बातों को सुनने लगा और उनकी बातों को सुनने से पता चला कि वे लोग उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि बुराइयां कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि मोहन अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। मोहन इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन इस छोटी सी घटना से उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और वो जब भी लोगों को बातें करते हुए देखता तो उसे लगता था कि लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो उसे लगता था कि लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और वो इसे सोच सोच कर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन मोहन इन सबसे परेशान होकर पड़ोस गांव में एक संत था, उसके पास गया और मोहन ने सारी घटनाएं उस संत को बताया। संत मोहन की समस्या को समझ चुके थे। संत ने मोहन से कहा कि आज रात आप इस शिविर में ठहर जाओ। लेकिन जब सोने का समय आया तो बहुत सारे मेढकों की टर टर की आवाज आने लगी। तो मोहन ने महाराज से कहा, महाराज जी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो महाराज जी बोले, पुत्र पीछे एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में मौजूद मेढक टरटरा रहे हैं। मोहन ने कहा, महाराज जी ऐसे में यहाँ कोई कैसे सो सकता है? महाराज बोले, हाँ बेटा, पर क्या करें तुम ही बताओ, और हो सकता है तो तुम हमारी कुछ मदद करो। मोहन बोला, ठीक है, कल ही मैं गांव से 20-30 मजदूर लेकर आऊंगा जो इन सारे मेढक को पकड़कर कहीं दूर नदी में छोड़ आएंगे। ठीक जैसे ही सुबह हुई मोहन मजदूर को लेकर उस तालाब में आया और मजदूर सारे मेढक को पकड़ने लगे और महाराज जी भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। 7-8 मजदूर ने तालाब में जाल फेंका, थोड़ी ही मेहनत से सारे मेढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेढक ही पकड़े गए हैं, तब उन्होंने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इनकी संख्या हजारों में थी, ये सब कहाँ चले गए? यहाँ तो सिर्फ 50-60 मेढक ही है। महात्मा जी बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया, तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। यही मेढक ही इतने आवाज कर रहे थे कि तुमको लगा कि इनकी संख्या हजारों में है। पुत्र इसी प्रकार तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना, तो भी तुम यही गलती कर बैठे और तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, पर सच्चाई तो ये थी इन मुट्ठी भर मेढक के समान ही उनकी संख्या भी थी। इसीलिए अगली बार किसी को भी अपनी बुराई करते हुए सुनना कि हो सकता है कि कुछ लोग ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना कि भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाओ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बुराई हमेशा करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वे पुराना मोहन बन चुके थे। दोस्तों, हम भी मोहन की तरह ही मुट्ठी भर लोगों की बातों को दिल पर ले लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। उसमें बिना किसी मतलब के अपना माथा खराब करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं। एक सीधी सी बात क्यों समझ में नहीं आती कि कोई नहीं चाहता कि वो सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। ना वक्त, ना किस्मत, ना उनका खुद का मन और ना वो 4 लोग जो हमेशा रास्ते का कांटा बनते हैं। वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और किस्मत तुम्हें आजमा कर देखना चाह रही है। और वो 4 लोग जिनकी जिंदगी खाक बराबर भी नहीं है, वो हर हाल में तुम्हें टोकेंगे, तुम्हें कोसेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद तुम कभी रुकना मत। अभी तुम कुछ बोल नहीं सकते और न ही तुम कामयाब हो, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हें रुतबा चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने का दम रखते हो, आगे उठने और आगे बढ़ने का जिगरा रखते हो, तो इन सब को इग्नोर करो। अगर कल तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस करना है तो इन सब को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।